रे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए। और आज हम मत्ती की पुस्तक में हम बने हुए हैं। हमने फ्राइडे को देखा था यीशु मसीह का गाड़ा जाना, मत्ती की पुस्तक उसका 27 चैप्टर, उसकी 57 से 61 वर्स तक। और आज हम इसके आगे देखेंगे। और आज कब्र पर पहरा हम देखेंगे 62 से 66 वर्स तक। और इस बात को शेयर करने के लिए हमारे साथ बहन आराधना है। सो मैं आगे का समय बहन आराधना को देना चाहती हूँ। सबको शालोम। और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है दीदी? थैंक यू। और आइए आज हम निकालेंगे मत्ती उसका 27 और उसका मैं आपके सामने 62 से 66 वचन 62 से 66 तक पढ़ रही हूँ, जहाँ पे लिखा है कब्र पर पहरा। तो हमने देख लिया कि यीशु मसीह हमने इस यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे 7 वचन हमने देखे। फिर हमने देख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हम उन बातों को देखेंगे। 62 वचन में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। तो ये कौन सी तैयारी की बात हो रही है यहाँ पे? ये हम जानते हैं कि ये सब्त का दिन था। मतलब ये हमने देख लिया कि वहाँ पे फसह का पर्व मनाया गया, मनाने का था। और फिर इसके बाद जो है ये सब्त के दिन की तैयारी। सब्त के दिन हमें मालूम है कि जो यहूदी लोग होते वो विश्राम दिन, मतलब सब्त के दिन यानी विश्राम दिन, जैसा निर्गमन 20 उसके 8 में लिखा है। वहाँ निर्गमन 20 में पूरा 10 आज्ञाएं दी हुई हैं और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जो 10 आज्ञा थे उसमें से वन ऑफ द एक कमांडमेंट ये था कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। उस दिन ना तो तुम कोई काम काज करना, ना तुम कोई लेन देन करना, ना व्यापार करना, पर उसको पवित्र मानना और उस दिन कोई काम नहीं करना और वो दिन परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। ठीक है, तो ये वो ये शब्द के दिन का मैंने आपको बताया कि वो विश्राम दिन था। तो यहाँ पे लिखा है, हमें मालूम है कि जो यहूदी लोग थे और इसलिए वो जल्दी कर रहे थे कि
यीशु मसीह के शरीर को जो है उतारा जाए और उसी दिन उसको बलिदान दे, क्योंकि वो सब्त के दिन कोई काम नहीं करना चाहते, मतलब सैटरडे, शनिवार जो होता था उनका शब्द का होता था और शब्द का होता था। और अगर हम बाइबल में देखें तो जो इब्रानी कैलेंडर होते हैं, हिब्रू कैलेंडर्स जो होते हैं, उनमें जो दिन हम जैसे हम लोग के साथ दिन मानते हैं रात के 12 बजे से अगले 12 बजे तक, पर जो जो यहूदी लोग हैं वो शाम के समय को लेते हैं, शाम 6 बजे से उनका दिन शुरू होता है। अगर आप इस बात को अगर आप उत्पत्ति में देखिए तो जब यीशु परमेश्वर पिता परमेश्वर जब पूरी सृष्टि की जब रचना कर रहे थे तो वहां पे लिखा जाता है कि शाम हुआ और फिर सुबह हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया, तो वो शाम काउंट करते हैं। तो ये एक मैं आपको ऐसे बताना चाहती थी। तो यहाँ लिखा है दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। इस वचन को एक और हम मरकुस में अगर हम देखते हैं, मरकुस उसका मेरे साथ निकाल लीजिए 15 उसका 42 वर्ष की, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये और ज़्यादा मरकुस ने इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है। लिखा है यहाँ पे, लिखा है 42 वचन में, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सप्त के एक दिन पहले होता है। तो सप्त के एक दिन पहले वो लोग तैयारी करते सारी चीजों के लिए ताकि वो अगले दिन कोई कार्य न करना पड़े। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह को ऑलरेडी कब्र में रख दिया गया है। और ये जो दिन था वो मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन जो तैयारी के दिन वो क्या क्या कौन सी तैयारी का था। यहाँ पे लिखा है प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रख दिया गया है। और अभी जो फरीसी हैं और जो महायाजक हैं जो उसकी मृत्यु को देख रहे थे, शामिल थे, उसको झूठे इल्जाम लगा के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। और वो लोग अब पिलातुस के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हे महाराज, हमें स्मरण है कि उसने कहा था कि जब वो जीवित था तो कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उनको ये बात स्मरण है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं फिर से जी उठूंगा। और इस बात को कई हम देखते हैं, अगर ये मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब पढ़ा तो चेलों से कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बार बार कहा, लेकिन इन लोग से जब प्रभु ने ओपनली ये बात कही थी तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए ये जो वचन लिखा है कि कहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से जी उठूंगा। मत्ती 12 उसका 40 वचन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है मत्ती 12 उसके 40 में कि जब वो लोग स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है कि जब इस 38 से पढ़ रही हूं मैं, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसियों से और शास्त्रियों से प्रभु योना के हम जानते हैं कि योना जो पुराने नियम में योना एक भविष्यवक्ता था, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, पिता परमेश्वर ने, कि वो जाके नीनवे के लोगों को सुसमाचार सुनाए। तो प्रभु यहाँ पे उस बात को बता रहे क्योंकि शास्त्री और जो फरीसी लोग थे वो व्यवस्था के पढ़ने वाले थे, वो तोरा को यानी वचन को पढ़ते थे। तो प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार योना जो है वो मछली के पेट में 3 रात दिन था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन
पृथ्वी के अंदर रहेगा, एंड योना भी बाहर आ गया था, और इसी प्रकार यीशु मसीह भी बाहर आएगा। तो हम देखते हैं कि वो बातें जो है वो उनको स्मरण है। और मत्ती अगर 16 और उसके 21 में देखें, हमने ऑलरेडी ये सारे वचन पढ़े। मत्ती 16 उसके 21 में यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो हमने 2 वचन देखे। एक वचन में प्रभु ओपनली शास्त्रियों और फरीसियों से योना का एग्जाम्पल देके बता रहे कि जिस प्रकार योना मछली के पेट में था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा और जी उठेगा। तो ये बात जो है वो ये जानते थे, उन्हें याद था कि उसने कहा था। तो वो अब इस बात के लिए वो परेशान है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था तो कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। फिर वो कहते हैं अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, और ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। तब वो यहाँ पे पिलातुस के पास इकट्ठे होकर वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे कि हमको ऐसे सुरक्षा दे कि हम कब्र पे सुरक्षा करें, ऐसा ना हो कि चेले जो है वो शरीर को चुरा लें और कह दें कि वो जी उठा है। वो अभी भी वो दोष लगाने में कोई कम नहीं छोड़ रहे। और यहाँ पे कह रहे तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा, मतलब उसके शिक्षाओं को वो धोखा ही बोलते थे। अगर हम बाइबल पूरे मत्ती में हमने देखा तो वो बार बार यीशु मसीह को भरमाने वाला, वो डिसीव करने वाला, उसने धोखा दिया, उसने ऐसा किया, मतलब वो व्यवस्था को नहीं मानता। तो वो इस चीज को बोल रहे थे कि जो पिछला धोखा होगा, यानी क्या अगर यदि वो जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी यीशु मसीह जी उठे ऐसा उसके चेलों ने अफवाह फैलाई, तो जो उसकी ये और भी बुरा होगा, और उसकी टीचिंग को भी तो वो पहले से ही बुरा बोलते थे। तो यानी पिछला धोखा यानी कि यीशु मसीह का जी उठना पहले धोखे से अधिक बुरा होगा, यानी उसकी शिक्षाओं से भी अधिक बुरा होगा। तो ये इस बात को कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उनको इस बात का भय था कि ऐसा ना हो कि चेले उसकी बॉडी को चुरा लें और झूठी अफवाह फैलाएं कि वो जी उठा है। फिर हम देखते हैं कि आगे देखते, पिलातुस ने उनसे कहा, 65 वचन में लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, तो जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। और अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं और अपने वचन के अनुसार जो व्यवस्था में और जो उनके लिए भविष्यवाणी हुई 3 रात दिन वो पृथ्वी के गर्भ के भीतर रहे। और इन दिनों में बाहर क्या चल रहा है कि उनके लिए उनके कब्र पे पहरा के लिए एक सुरक्षा मांगा गया पिलातुस से, और कहा गया कि एक सुरक्षा दी जाए ताकि वो ऐसा ना हो कि वो बाहर आ जाए, ऐसा ना हो कि वो फिर से उसके चेले उसको चुरा लें, या ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो कि वो जी तो नहीं उठेगा लेकिन उसके चेले कुछ ऐसा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर आप देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से लिखा हुआ है कि पहरुओं को साथ लेकर गए, पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की, यानी कि वो पहरुओं को, जब मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी तो वहां पे लिखा था कि वो मिलिट्री गार्ड जो होते थे वो 4 से 16 गार्ड होते थे, और वो वेल ट्रेन गार्ड होते थे, रोमन्स के थे, और वो अपने साथ पहरुओं को लेकर गए। तो 4 भी हो सकते थे, 16 भी हो सकते थे वहां पे। और फिर लिखा है कि पत्थर जो होता था वो बहुत बड़ा पत्थर होता था, और वो कोई भी उसको अंदर से सरका नहीं सकता था, ना कोई अकेले भी नहीं कोई सरका सकता था और ना कोई अंदर से उसको सरका सकता था किसी प्रकार से, मतलब वो बहुत बड़ा पत्थर था। तो हम देखते हैं कि 3 चीजें थी, पत्थर पर सैनिक को साथ ले गए, पत्थर रखा था उधर, और उस पर मोहर भी लगी हुई थी। जो रोमन गवर्नमेंट की जो मोहर, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो उनका जो मोहर होता था किस प्रकार होता था, वो शायद उसको वो रस्सियों से
वो पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक कवर करते थे। उस पे स्टैम्प जो भी मोहर लगाते थे उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर यदि वो टूट जाए तो उसको गवर्नमेंट के खिलाफ होता था, और उस पे जो है कोई हम कह सकते हैं कि उस पे पेनाल्टी देनी पड़ती है अगर जिसने भी उस काम को किया। तो 3-fold सिक्योरिटी, मतलब 3 प्रकार से कड़ी सुरक्षा जो है उस कब्र के ऊपर की गई थी। और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी हर संभव एक प्रयास किया, कोशिश की कि कोई भी चीज से ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु ने जो कहा है वो पूरा हो जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पत्थर जो बहुत भारी था, अगर आगे मैंने पढ़ा था कि वो जो पत्थर था वो बहुत बड़ा होता था, और वो जहाँ पे यीशु मसीह का शव रखा गया था, जो अरिमतिया का यूसुफ जब उसको लेकर गया एक नए कब्र में उसको रखा था, और एक लाइमस्टोन, बहुत बड़ा लाइमस्टोन का वो कट किया हुआ रहता था, और कब्र के द्वार पर वो रखा था जो कि हटाया नहीं जा सकता था। और उस पर और भी सुरक्षा जो है लोगों ने, यहूदियों ने मतलब जो फरीसी और शास्त्री थे उन्होंने मांगी थी, और वो नहीं, और वो बिल्कुल उन्होंने पूरा इंतजाम किया कि किसी भी प्रकार से ये बात पूरी ना हो कि यीशु मसीह फिर से जी उठाए, कोई भी इसके बारे में अफवाह ना फैलाए। तो हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया, फिर उस पर रोमन्स गवर्नमेंट की सील लगाई गई। फिर हम देखते हैं कि वहां पे रोमन्स यानी रोमी साम्राज्य के जो गार्ड्स थे, 4 से 16 गार्ड्स थे जो कि वहां पे उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे थे। ये सब कुछ परफेक्ट था इंसानों की दृष्टि से। परमेश्वर की चीजों को, बातों को, जो भविष्यवाणियां की गई, जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें कही, उन सबको, है ना, नहीं होना चाहिए, उसको करने के लिए एकदम परफेक्टली सब कुछ किया गया था। पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज, हम कल देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह जो है जी उठे, अपने कार्य को उन्होंने पूरा किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे शैतान जो है कितना भी परफेक्ट प्लान कर ले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि यीशु मसीह, उसको ये भी नहीं पता था यीशु मसीह जी उठेंगे। उसको ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से सारी मनुष्य जाति उसके हाथ से छूट जाएगी। सारे जो लोग उस यीशु के उस पर मृत्यु पर विश्वास करेंगे वो अपने सारे पापों से छुटकारा पाएंगे और उसके जाल से बाहर निकल आएंगे। उसको ये भी नहीं पता था। तो जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की योजनाएं हैं मेरे और आपके लिए, वो शत्रु कई बार नहीं, वो नहीं जानता है। वो सारे वो प्लान करता है, वो सारी बातें हमको बताना चाहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और उसमें कुछ नहीं हो सकता में भी वो भी और बहुत सारे कुछ नहीं हो सकता लेकर आता है। पर परमेश्वर बताना चाहते कि जो उन्होंने प्लान किया है, जो हजारों साल पहले भविष्यवाणियां हुई थी कि ये होगा, उसको वचन नहीं पता है। अगर उसको वचन पता है, शत्रु को अगर वचन पता होता तो वो कभी यीशु को क्रूस पर जाने नहीं देता। कभी भी वो उसको लगता था कि एक बार यीशु मसीह मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह मरना ही उसका प्लान है और मर के वो जी उठेगा। तो ये वचन जो है वो उसको नहीं पता है, पर वचन प्रभु ने हमको और आपको दिया है। वचन और परमेश्वर की जो गहरी बातें छिपी, कई बार उसको वचन पता होता है। हमने मत्ती में भी देखा था कि वो वचन कोट करता है यीशु मसीह से बात करने के लिए, पर उसके उसकी जो प्रकाशन होते हैं, उसमें जो जीवन छुपा होता है वो उसको नहीं पता है। जिस प्रकार वो कब्र पे पहरे लगवा रहा था फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा, उसको ये नहीं पता था कि कितना भी सिक्योरिटी लगा लें, कितनी भी चीजें लें, जो प्लान ऑलरेडी हो चुका है, जो प्लान परमेश्वर ने बना लिया है हमको सेव करने के लिए, वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। जो मेरे और आपके लिए प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं, कितना भी उसमें नो लिख दिया जाए किसके भी द्वारा, पर प्रभु ने जो यस लिख दिया है वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता। वो परमेश्वर पूरा करते। हम इस चीज को हमने कई बार देखा, हमने पुराने नियम में भी देखा कि इजरायलियों के सामने जब प्रभु ने उनको छुड़ा लिया, तो अब जब वो निकल गए वहां से, तो हम देखते उनके सामने बड़ा सा लाल समुद्र था। उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर प्रभु ने उसमें से भी रास्ता बना दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसमें से भी
उनको निकाल कर लेकर गए। जब लगता है कि सब बंद हो गया, लाल समुद्र अगर हम देखें, मैंने पहला मिरेकल इसलिए बोला कि वो लाल समुद्र अगर हम देखें तो कौन कह सकता है कि समुद्र में से कोई निकल के जा सकता है, वो भी पैदल। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, एल शदाय, अदोनाय, हमने अभी, दीदी ने अभी गाना भी गाया, उसके नामों को जब हमने देखा, पुकारा उस गाने में, हम जब देखते हैं हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शायद आज हमें लगे कि कैसे होगा, पर प्रभु कहते जब मैं लाल समुन्दर को दो भागों में बांट सकता हूँ, उस कब्र पे कितने भी पहरे लगा दिए जाएं, उस पत्थर को कितना भी बड़ा कर दिया जाए, उसकी सील कहाँ से कहाँ तक भी कर दी जाए, उस पे कितने भी पहरुए बैठा दिए जाएं, ह्यूमन, इंसान का दिमाग जितना सोच सकता था उन्होंने अपने अनुसार किया। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने जो लिख दिया है, जो परमेश्वर ने वचन में बता दिया है, और ऐसा नहीं है कि वो हमें पता नहीं, प्रभु ने इसलिए हमको वचन दिया है ताकि हम जान सके कि आगे क्या होने वाला है, और हम जानते हैं आगे क्या हुआ है ना। तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी जान सकते हैं कि आगे हमारे जीवन में क्या होगा, है ना। हम जानते हैं कि वो जो कब्र खाली थी, वो ये बताता है कि माय रिडीमर लिव्स, राइट। तो परमेश्वर मैं आज आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कब्र पे पहरे तो बैठाए अपनी समझ के अनुसार, पर जो उनकी सोच थी, जो हमारे परमेश्वर के विचार हैं, वो जमीन और आसमान का अंतर है। और जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। परमेश्वर ने कहा था मैं जी उठूंगा, तो हम कल देखेंगे यस, वो जी उठा। तो जितना भी शैतान हमको बता दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, या तुम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें और आपको कहना है कि मेरा यीशु मसीह जब जी उठा, सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे सब कुछ किनारे करके, तो मेरे जीवन में भी सारी मरी हुई परिस्थितियां जी उठेंगी, चाहे कितने भी पहरे लगाए गए हों। तो ये मैं आज शेयर करना चाहती थी कि परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। वो उनको नहीं पता था कि वो इस बात से अवेयर नहीं थे कि अब क्या आगे होगा, बस वो सोचते थे बस इतना खत्म हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है इतना ही खत्म नहीं हुआ है, मैंने जो प्लान किया है वो सब कुछ पूरा होगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और आगे का समय मैं नेहा दीदी आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। और बहन आराधना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, क्योंकि आप महान जीवित परमेश्वर हैं। आप एल शदाय हैं प्रभु, आप अदोनाय हैं, आप इस सृष्टि को रचने वाले, आप मुझे बनाने वाले, और इस हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, हम सब आपके हाथों की रचना है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इन पूरे वचनों में हमने देखा परमेश्वर की किस प्रकार जो है आपने प्रभु, आपने पूरे इस मत्ती की पुस्तक से जब आप हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार आपने स्वर्ग के राज्य को आपने इंट्रोड्यूस किया हमारे बीच में, और आपने बताया कि उसमें कितनी सारी बातें हैं जो हमें रोकती हैं, और उसमें से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप आए इस दुनिया में मेरे लिए प्रभु, मेरे बारे में सोचकर प्रभु। आइए हम जितने लोग हैं हम कह सकें कि मेरे बारे में सोचकर प्रभु आप आए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए प्रभु जी। हम देखते हैं कि प्रभु आपके उस कब्र पर पहरा रख दिया गया कि प्रभु ऐसा ना हो कि कुछ झूठी बातें फैला दी जाए कि यीशु रिजरेक्ट हो गया। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि कितने भी प्लान, कितनी भी योजनाएं जो है वो शैतान बना ले कि आपका वचन हमारे जीवन में पूरा ना हो, आपका वचन इस पृथ्वी के ऊपर पूरा ना हो, पर प्रभु आपने जो कह दिया है प्रभु वो पूरा होता है प्रभु जी। आपने जो एक बार कह दिया प्रभु, आपने जो लिख दिया उसमें से ना तो कोई बिंदु कभी टलेगी, ना कुछ भी उसमें से हटेगा परमेश्वर, वो सब कुछ पूरा होगा जो आपने कहा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अद्भुत काम करने वाले हम में से हर एक के जीवन में। और हाँ प्रभु, इसी वजह से प्रभु जी हम आज जीवित हैं प्रभु। हम आपके अनुग्रह,
अनुग्रह के कारण प्रभु हम जिंदा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इन अद्भुत वचनों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सब जो यहाँ पर हैं प्रभु, कि सच में जो स्वर्ग का राज्य है प्रभु वो हमारे जीवन में और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन में प्रभु आ सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। और बातें जो इसकी गहराइयाँ हैं प्रभु, होली स्पिरिट आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं, समझाएं और हम उसके अनुसार प्रभु चल सकें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुबह के लिए प्रभु, जब हम दिन भर विचार करते हैं इन बातों पे, होली स्पिरिट और बातों को जो आप ऐड करना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप करें, हम सरेंडर करते हैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम सब मिलकर प्रभु अंकल के लिए, उनके कंप्लीट हीलिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहे हैं प्रभु जी, उनका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी हीलिंग उनका उनका जो भी हड्डियां हैं जो वो जुड़ सके आपस में यीशु के नाम से। जब वो नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की डॉक्टर कहे कि सब कुछ ठीक हो गया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए, उनको भी आप अच्छी सेहत दें, उस पूरे घर में प्रभु हर एक फैमिली मेंबर को हम सब मिलकर ब्लेस करते हैं और परमेश्वर उनके लिए अच्छी सेहत मांगते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं आप पूरा करें। इस पूरी मीटिंग को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू राधा। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह दीदी, जय सबको जय जय मसीह। मसीह बहन। सबको जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की नेहा दीदी। जय मसीह की आराधना दीदी। जय जय मसीह की मसीह सबको। की। जय मसीह। सबको जय सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।